Hi everyone, let's crack good exam with good marks with early destination। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 11th क्लास के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के शुरुआती जो पॉइंट होते हैं, स्टार्टेड पॉइंट जो होते हैं, हाउ टू राइट मोलिकुलर फार्मूला यानी अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र लिखने की विधि। बाबू सबसे पहले इसमें जो मुख्य तथ्य है, जैसे आपको जो समझना चाहिए, किसी भी कंपाउंड्स के कोई भी यौगिक होता है उसमें पहला एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। सबसे पहले हमें पॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में जान लेना चाहिए और नेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी जानिएगा, तभी आपसे कंपाउंड फॉर्मेशन हो पाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन तथ्यों से आपको परिचित कराऊं। देखिए, सबसे पहले जो संयोजकता एक के तत्व होते हैं उसमें हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम यानी इस ब्लॉक के समूह एक के तत्व, और इस ब्लॉक के समूह दो के जो तत्व होते हैं जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। सबसे पहले आपको संयोजकता पर ही केवल ध्यान देना है। +1 में ये आते हैं, +2 में ये आते हैं, +3 में आपके बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आते हैं, +4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, +5 में जो आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, +6 में ऑक्सीजन आते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, +7 में जो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन आते हैं, और ये 18वां समूह है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए बाबू, इन प्लस से जो रेडिकल्स होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग याद करने के कुछ ट्रिक अपनाते हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश करें। ट्रिक बहुत आसान है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, +1 के जो संयोजकता दर्शाने वाले एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम लोग ट्रिक लिखे हैं। हमारे लिए न करो रब से फरियाद। हमारे से याद करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। +2 या समूह 2, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। देखिए, हर मास्टर के पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ट्रिक भी अलग अलग ही होंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आप याद रखिएगा, जिस तरीका से याद रहे वो ही याद करना चाहिए। +3 संयोजकता दर्शाने वाले तत्वों के लिए हमारा जो फॉर्मूला, हमारा जो ट्रिक्स हैं, वैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद +4 या समूह 4 कहा जाए, इसके लिए समूह 14 होता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग समूह 14 करना है, यानी इसको 13, इसको 14, इसको 15, इसको 16, इसको 17, और संयोजकता में +3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, +5 कर दीजिए, +6, +7। तो देखिए, +4 संयोजकता वाले के लिए कैसी गीत सुनोगे प्यारे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। +4 संयोजकता या 15वां समूह के लिए नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। +6 या समूह 16 के याद करने के लिए आपके पास जो ट्रिक दिया गया है, ओ सचिन सहवाग तेरे सेम पोजीशन। ऑक्सीजन, सल्फर, Ac से सेलेनियम, तेरे में Te से टेल्यूरियम, PO से पोलोनियम। इसके बाद +7 के लिए फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। देखिए, ये तो आपके प्लस वाले जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं उसको बताए। अब हमें नेगेटिव रेडिकल्स भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर जो कोई यौगिक बना है, जैसे मान लीजिए ये XY कोई कंपाउंड है, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा का नेगेटिव। तो प्लस वाले चार्ज के जो एलिमेंट्स है वो तो हम आपको बता दिए,
लेकिन माइनस वाला भी तो जानना जरूरी है। तो -1 वाले के लिए यानी नेगेटिव रेडिकल्स में जिसकी आवेश -1 होती है उसमें हाइड्रोक्साइड आते हैं, नाइट्राइट आते हैं, नाइट्रेट आते हैं, बाइकार्बोनेट आते हैं, बाइसल्फेट आते हैं, परमैंगनेट, परक्लोरेट। जैसे आप यहाँ पर इसके नाम देख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, या इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहता है, बाइसल्फेट या इसी को हाइड्रोजन सल्फेट, परमैंगनेट, परक्लोरेट। -2 में -2 में जो आते हैं ऑक्साइड, परऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, थायोसल्फेट, डाइक्रोमेट, बाइफास्फेट या हाइड्रोजन फास्फेट। और -3 में जो आते हैं आप देखिए केवल फास्फेट को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ओरिजिनल तौर पे आपको जो समझना है उसमें आप सबसे पहले एक ही बात याद रखिएगा कि पहला जो कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम, यहाँ पर एग्जांपल्स में देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिखा गया है, तो ये सोडियम पहला जो होता है धनात्मक होता है और दूसरा का जो होता है ऋणात्मक होता है। ये बात आपको याद रखना होगा, मन में रस्सी से बांध लीजिए। जैसे देखिए सोडियम है तो सोडियम के जो संकेत होते हैं Na होते हैं और आवेश 1 है। सोडियम के संकेत Na और आवेश 1 होता है। तो देखिए सोडियम के यहाँ पर पहले हम यहाँ पर संकेत लिख रहे हैं, तो सोडियम के संकेत जो होते हैं आपके Na होते हैं और आवेश +1 में यहाँ पर 1। और कार्बोनेट के लिए जो आपके कार्बोनेट के सूत्र यहाँ पर दिया गया है CO3 होता है और आवेश इसके 2 होते हैं। तो कार्बोनेट के लिए CO3 और आवेश 2। जब देखिए यहाँ पर बात समझना चाहिए आपको, आवेश जब अलग अलग रहे, ये आपके आवेश को बता रहा है, जब आवेश अलग अलग रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, मतलब ये इसके साथ गुणा होगा तो रिजल्ट के तौर पे आपके आ रहा है Na2 और ये इसके साथ गुणा होगा। जनरली हम लोग स्मॉल ब्रैकेट देते हैं CO3 और इसके आवेश 1। तो देखिए आवेश 1 से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं Na2CO3। यही आपका आंसर होगा। मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक और कंपाउंड्स में देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट लिखना है। तो पोटेशियम पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए वो पोटेशियम यहाँ पर है, पोटेशियम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पोटेशियम यहाँ पर संयोजकता 1 है। तो देखिए पोटेशियम के पहले हम लोग संकेत लिख रहे हैं K और संयोजकता यानी आवेश इसका 1 होता है। और परमैंगनेट जो होते हैं, परमैंगनेट के जो सूत्र होता है MnO4 होता है। तो इसका MnO4 और इसका आवेश जो है देख लीजिए 1 होता है। तो जब आवेश एक समान रहे तो उसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा KMnO4, यही आपका आंसर होगा। जब आवेश की संख्या अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके लिखा जाता है, और जब आवेश की संख्या बराबर हो तो उसे कैंसिल करके दोनों को एक साथ लिख देते हैं। और एक दो उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो देखिए मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो देखिए मैग्नीशियम के Mg होता है, आवेश 2 होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, आवेश 1 होता है। तो देखिए मैग्नीशियम के यहाँ पर संकेत लिखेंगे Mg, आवेश 2, हाइड्रोक्साइड के संकेत OH था, आवेश 1, आवेश संख्या अलग अलग तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन तीछा तीछी गुणा, तो रिजल्ट मिल रहा है Mg 1। एक से कोई फायदा नहीं है लेकिन समझना है इसलिए हम लिख रहे हैं। और ये दूसरे के लिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो OH होल ट्वाइस, यानी रिजल्ट मिल रहा है MgOH होल ट्वाइस। ये आपके आंसर रहेंगे। जैसे मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट लिखना है, तो कैल्शियम के लिए आप देख सकते हैं कैल्शियम यहाँ पर है, आवेश कैल्शियम के C, आवेश 2, कार्बोनेट सल्फेट लिखना है,
तो सल्फेट के लिए यहाँ पर आपके SO4 होते हैं और आवेश 2 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे Ca 2 और सल्फेट के लिए SO4 और इसका भी 2। तो आवेश बराबर है तो कैंसिल कर देते हैं, रिजल्ट रहेगा CaSO4। ये आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए एक और सोडियम थायोसल्फेट लिखना है, तो देखिए सोडियम है, सोडियम यहाँ पर है, आवेश 1 है, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट के लिए आपको यहाँ पर लिखा गया H2OQ और आवेश इसका 2 है। तो देखिए सोडियम के Na आवेश 1, थायोसल्फेट के लिए H2OQ होता है और इसका आवेश जो होता है 2 होता है। आवेश अलग अलग है, तीछा तीछी गुणा कीजिएगा तो ये आपके आएगा Na2 और ये इसके साथ होगा तो 1 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में सीधे आप लिख लीजिए विदाउट, ये आपके हो। कैल्शियम फास्फेट लिखना है, दांत की हड्डी जो एनामेल होती है सबसे मजबूत, जो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। तो देखिए कैल्शियम के 2 होता है, फास्फेट के आपके 3 होते हैं। तो देखिए कैल्शियम के लिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं कैल्शियम के Ca आवेश 2, फास्फेट के PO4 होता है आवेश 3। तो बाबू अलग अलग है तो तीछा तीछी गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो ये इसके साथ होगा तो Ca3 और दूसरे कंपाउंड्स को लिखना है, मैंने दूसरे रेडिकल्स को लिखना है तो आपको स्मॉल ब्रैकेट देना है। तो पहले PO4 लिख लेते हैं और ये इसके साथ गुणा होगा तो 2, यहाँ पर 2 दे देंगे। तो ये कैल्शियम फास्फेट हो गया। एक ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर यू।